दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा सैड होने वाला है क्योंकि इसके एंड में कुछ ऐसा होगा जिससे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाओयान के अंदर से अब मास्टर बाहर आ गए थे, जिससे देखकर हैन फेंग के तो होश उड़ गए थे। जिसके बाद दोनों में फाइट होती है और हैन फेंग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शाओयान को देखते हैं जो फॉलन हार्ट फ्लेम को देखता है और समझ जाता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम फॉरेन फायर एनर्जी को निगल रहा है और उसे ऐसा करने से रोकना होगा, नहीं तो फॉलन हार्ट फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर उसे रोका नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर हैन फेंग के साथी अब फॉलन हार्ट फ्लेम को इतना ज्यादा पावरफुल देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अब ये एविल हो गया है और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो सभी वहां से निकलने का प्लान करते हैं और साथ ही एल्डर शू से कहते हैं मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस फॉरेन हार्ट फ्लेम को कंट्रोल कर लेंगे और हमें कैनान कॉलेज के डिस्ट्रक्शन की न्यूज नहीं सुनाई देगी। और फिर वो सभी तुरंत ही वहां से चले जाते हैं और इस खतरे को देखते हुए एल्डर शू वहां मौजूद सभी स्टूडेंट को इनर कोर्टयार्ड से बाहर जाने को कहते हैं और बताते हैं कि आप सभी नीचे माउंटेन में जाकर छिप जाइए। जिनकी बात मानकर कई सारे स्टूडेंट वहां से निकल जाते हैं, मगर शाओयान के साथी वहीं रुकते हैं क्योंकि शाओयान अभी भी वहीं था। अब यहाँ मास्टर शाओयान से कहते हैं बुद्धा एंगर लोटस एनर्जी को यूज करने से शाओयान की डाउ की बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, इसलिए इस फॉलन हार्ट फ्लेम में और इस फॉलन हार्ट फ्लेम में एक्सप्लोजन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया है। इसलिए इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसे हराना इम्पॉसिबल है। अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं, लेकिन शाओयान सोच रहा था कि अभी उसका जाना सही नहीं होगा। तभी पीछे से एल्डर शू भी शाओयान को वहाँ से जाने को कहते हैं, जिसके बाद एल्डर शू सभी एल्डर के साथ मिलकर एक डायरेक्शन ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करने को कहते हैं, जिससे वो सभी मिलकर फॉलन हार्ट फ्लेम को पूरी तरीके से सील करने वाले थे। जिसके बाद सभी एल्डर्स मिलकर अपनी एनर्जी एल्डर शू को ट्रांसफर करने लगते हैं और इससे उनके अंदर से बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी। और फिर हम देखते हैं वो सभी एल्डर्स उस टावर के आसपास पिलर के जैसे खड़े हो गए थे और फिर हम की रिफाइनिंग टावर के ऊपर बहुत ही बड़े से फॉर्मेशन को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। और फिर वहां मौजूद सारे एल्डर्स अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे फॉर्मेशन बना लेते हैं। उन सभी फॉर्मेशन को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी सीक्वेंस फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन तभी उस फॉलन हार्ट फ्लेम को इसका अंदाजा हो जाता है और जैसे ही वो हलचल करना शुरू करता है एल्डर उस पूरे टावर को शील करना शुरू कर देते हैं और सभी एल्डर्स मिलकर एल्डर शू की मदद कर रहे थे। और फिर हम नीचे वहां एक फॉर्मेशन को देखते हैं जिससे जमीन के अंदर से बैरियर बाहर आने लगते हैं और अब वो फॉलन हार्ट फ्लेम उसी में कैद किया जा रहा था और वो फॉर्मेशन बहुत तेजी से पूरे की रिफाइनिंग टावर को घेर रहा था। लेकिन शाओयान अभी भी उस फॉर्मेशन के अंदर था जहां वो सोचता है कि उसे अभी कुछ देर यहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ये फॉलन हार्ट फ्लेम इस बैरियर से बाहर निकल जाएगा। तभी वो फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयान को देखकर रोर करने लगता है क्योंकि शाओयान का ग्रीन लोटस अर्थ फ्लेम उसे अट्रैक्ट कर रहा था। जिसके बाद अचानक से फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है तो मास्टर शाओयान को केयरफुल रहने को कहते हैं और शाओयान यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है। मगर अब फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयान के पीछे पड़ गया था और अब ये देखकर सभी एल्डर्स भी डर गए थे क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम एक बार फिर से एक्टिव हो गया था। अब यहाँ एल्डर शू सभी से अपनी स्पीड बढ़ाने को कहते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस सील फॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो ये फॉलन हार्ट फ्लेम इस सील से बाहर निकल जाएगा और हम इसे नहीं रोक पाएंगे। इसलिए सभी एल्डर्स अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ फॉलन हार्ट फ्लेम अभी भी शाओयान के पीछे पड़ा हुआ था और शाओयान किसी तरह से उससे बच रहा था। एल्डर बहुत तेजी से उस सील को कंप्लीट कर रहे थे, मगर प्रॉब्लम की बात ये थी शाओयान अभी भी उसके अंदर था और तभी फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयान को एकदम करीब पहुंच जाता है और शाओयान को निगलने वाला था। तभी शाओयान अपनी स्पीड की मदद से उसे चकमा देकर बच जाता है और फॉलन हार्ट फ्लेम लगातार उससे चेज कर रहा था। ये देखकर मास्टर शाओयान को जल्दी से वहां से बाहर निकलने को कहते हैं और जब फॉलन हार्ट फ्लेम उस फॉर्मेशन से टकरा रहा था तो सारे एल्डर्स पीछे हो जा रहे थे क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी सभी टिके थे और जल्द से जल्द उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन यहाँ शाओयान सोचता है कि वो अभी इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ऐसे तो वो फॉलन हार्ट फ्लेम भी उससे बाहर निकल जाएगा और उसे सील नहीं किया जा
कर सकता, इससे मेरे सभी दोस्तों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर फॉलन हार्ट फ्लेम इससे बाहर निकल गया तो सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए शाओयान अभी भी उस फॉलन हार्ट फ्लेम को उसी सील के अंदर घुमा रहा था और उसका टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि एल्डर्स को मौका मिल जाए। लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयान के बहुत करीब था और उससे कई बार निकलने की कोशिश करता है। शाओयान बाल बाल बच रहा था और अब बाहर खड़े सभी लोग ये देख रहे थे कि कैसे शाओयान उससे बच रहा है। अब एल्डर्स को भी शाओयान की फिक्र हो रही थी। शाओयान अपनी रफ्तार की मदद से उस फॉलन हार्ट फ्लेम से बच रहा था और उसे यहाँ वहाँ पटक रहा था। शाओयान देखता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम अभी भी उसके एकदम पीछे ही है, इसलिए शाओयान बहुत तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है और जब एकदम जमीन के करीब पहुंच जाता है तो शाओयान पलट जाता है, जिससे वो फॉलन हार्ट फ्लेम जाके सीधा जमीन से टकरा जाता है और वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे वहाँ फॉग छा गई थी। लेकिन तभी उस फॉग के अंदर से शाओयान हीरो जैसे निकलकर बाहर आता है और ऊपर को जाने लगता है, जहाँ वो उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने वाला था, क्योंकि उसने उस फॉलन हार्ट फ्लेम को ठिकाने लगा दिया था। और अब शाओयान यही सोचता है कि अब सब ठीक हो गया और शाओयान उस फॉर्मेशन के बहुत करीब पहुंच गया था और उससे बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अचानक से नीचे से फॉग के अंदर से बहुत सारी आग बाहर निकलती है और हमें उस फॉलन हार्ट फ्लेम की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी आग से शाओयान को जला देता है और शाओयान जलकर नीचे गिरने लगता है। और अब शाओयान उस आग में फंसकर घायल हो गया था और जलकर नीचे गिर रहा था। ये देखकर सभी डर जाते हैं। शाओयान जलता हुआ नीचे गिर रहा था, तभी नीचे से फॉलन हार्ट फ्लेम बड़ा सा मुंह खोलकर शाओयान को निगलने वाला होता है और शाओयान नीचे गिरते हुए यही सोच रहा था कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि अब मैं एक शिकार बन गया हूँ और मैं हैन फैंग को नहीं मार पाया। टीचर मुझे माफ कर दीजिए। और तभी फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयान को निगल जाता है और अब फॉलन हार्ट फ्लेम जाकर उस फॉर्मेशन शील्ड से टकरा जाता है, जिससे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है कि सारे एल्डर्स पीछे हो गए थे। और अब ये देखकर सारे एल्डर्स और सारे स्टूडेंट शॉक हो गए थे और दुखी हो गए थे कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने शाओयान को निगल लिया था और सब बहुत ज्यादा दुखी थे। और अब इधर फॉलन हार्ट फ्लेम उस शील्ड फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गया था, लेकिन वो लगातार अटैक करके उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब एल्डर शू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी। ये सब देखकर एल्डर शू कहते हैं, आज मुझे लाइफ के लिए लड़ना ही होगा और इटर्निटी के लिए इस बीस्ट को सील करना ही होगा। ये बोलते ही एल्डर शू अपनी पावर्स का यूज करते हैं, जिससे उस फॉर्मेशन में जबरदस्त हलचल होने लगती है और अब फॉलन हार्ट फ्लेम इधर उधर भागने लगता है। लेकिन एक एनर्जी बॉल एक ही झटके में फॉलन हार्ट फ्लेम को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके कैद कर लेती है और फिर एल्डर शू उस एनर्जी को टावर के अंदर भेज देते हैं। यानी फाइनली एल्डर शू ने फॉलन हार्ट फ्लेम को सील कर दिया था। और अब एल्डर शू नीचे आकर सीनियर एल्डर को कहते हैं कि आज से टावर का लास्ट फ्लोर को सील कर दिया जाए और किसी को भी लास्ट फ्लोर पर जाने की परमिशन ना मिले, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। वहीं एल्डर शू कह रहे थे कि शाओयान केनान कॉलेज का आज तक का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था और इस लड़के का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, एक यंग जिद्दी लड़का शाओयान। अब सब शाओयान को याद करके काफी इमोशनल हो गए थे और लास्ट सीन में हम शाओयान को देखते हैं जो एक अलग ही स्पेस में जाकर गिर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं इस सीरीज का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे कमेंट्स करने होंगे। अगर मेजोरिटी में कमेंट आते हैं तो मैं इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आज से कल के अंदर ही अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और याद रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।